नमस्कार, आप सभी का स्वागत है महेश लर्निंग में। आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में। चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्रिया क्या होती है। मैं बता देता हूँ आपको, परिभाषा को सिंपल समझाता हूँ। वे अभिक्रियाँ जो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप संपन्न होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो परिभाषा क्या बनेगी? वे अभिक्रियां जो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप संपन्न होती है, तो उनको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं इनकी पहचान। क्या देखते हैं हम? इनकी पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान आप किस प्रकार से करोगे? सबसे पहले होगा यह क्या करेगी? सबसे पहले है अवस्था में परिवर्तन करेगी। किसमें परिवर्तन करेंगी? अवस्था में परिवर्तन। हमको याद रखने के लिए सिर्फ क्या करना हमको? अवस्था में परिवर्तन। दूसरा नंबर क्या होगा इनमें? रंग में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन होगा? रंग में परिवर्तन। तीसरा नंबर होगा हमारा तापमान में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? तापमान में परिवर्तन। चौथा नंबर होगा गैस का निकास या उत्सर्जन। चलिए देखते हैं, फिर से बता देता हूँ रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी। वे अभिक्रियां जो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप संपन्न होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम चार प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले होगा इनकी अवस्था में परिवर्तन, दूसरा नंबर होगा रंग में परिवर्तन, तीसरा नंबर होगा तापमान में परिवर्तन और चौथा नंबर होगा गैस का निकास या उत्सर्जन। मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसकी अवस्था क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। दूसरा नंबर क्या होगा? इसका रंग में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या होगा? तापमान में क्या होगा? परिवर्तन होगा, तापमान कम होगा या ज्यादा होगा। चौथा नंबर क्या होगा? गैस निकलेगी। क्या होगी? गैस निकलेगी या गैस क्या होगी? बंद होगी। मतलब कि गैस क्या उत्सर्जित होगी? क्या होगी? गैस उत्सर्जित होगी। जी आप समझ गए होंगे। अब इनके देखते हैं हम प्रकार। क्या देखते हैं? प्रकार। इनके प्रकार मुख्यतः चार प्रकार की होती है। पहला नंबर होता है संयोजन। क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा नंबर होता है वियोजन। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। तीसरा नंबर होता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। चौथा नंबर होता है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। और पांचवा नंबर होता है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? पांचवा नंबर हो जाएगा हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए एक एक करके बात करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं हम संयोजन। क्या देखते हैं? संयोजन। तो संयोजन अभिक्रिया की बात करते हैं। वे अभिक्रिया, मान लो हम दो चीज जुड़ी तो कितने चीज होगा? एक चीज बन गई। कितनी चीज बन गई? एक चीज। मतलब तो वे अभिक्रियां जो क्या करती हैं, जिसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। कितने उत्पाद का निर्माण करते हैं? एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोग का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। संयोजन में क्या होगा? दो अभिकारक क्या होंगे? जुड़ेंगे और जुड़ के कितने उत्पाद बनाएंगे? एक उत्पाद बनाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन जुड़ के क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। मैं आपको बता दूं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तो जिस कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या है? जो हमारे अभिकारक हैं। जो पदार्थ बना हुआ है क्या है? उत्पाद। क्या है? उत्पाद। इसमें कितने अभिकारक मिले? दो या दो से अधिक। इसमें सिर्फ कितने मिले? दो। कितने मिले? दो। हमको सिर्फ क्या रखना? दो या दो से अधिक चीजें मिलेंगी, मतलब अभिकारक मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? एक उत्पाद बनाएंगे। ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। आपने देखा होगा जब हम चूना रहता है, चूने में क्या मिला देते हैं? पानी। क्या मिला देते हैं? या पानी में क्या मिला देते हैं? चूना मिला देते हैं। तो क्या बनता है? चूने का पानी। क्या बनता है? चूने का पानी। हम जैसे देखते हैं चूने में क्या मिला देते हैं? पानी मिला देते हैं। तो क्या बनता है? चूने का पानी बनता है और साथ में क्या निकलती है? ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्या होती है? ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो संयोजन अभिक्रिया के एग्जांपल देखते हैं हम। इसी के साथ देखते हैं हम
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया देखते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, किसके साथ साथ? उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्मा क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, जब हम चूने की अभिक्रिया किससे करा देते हैं? पानी से करा देते हैं। किससे करा देते हैं? पानी से करा देते हैं। तो हमारे पास बनता चूने का पानी CaOH2, साथ में बनता हमारे पास क्या बनता है? ऊष्मा। क्या बनती है? ऊष्मा। चूंकि इस अभिक्रिया में काय का क्या उत्पन्न हुई? ऊष्मा उत्पन्न हुई, इसलिए इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? ऊष्माक्षेपी। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप दोनों अभिक्रिया समझ में हो गए। एक बार और बता देता हूँ। संयोग का मतलब होता है जुड़ना, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जब दो या दो से ज्यादा चीज मिलेंगी तो कितनी चीज बनाएंगी? एक चीज का निर्माण करेंगी, या मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चूने की अभिक्रिया पानी से करा देते तो क्या बनता हमारे पास? चूना का पानी, और साथ में क्या निकलती? ऊष्मा। हमको याद रखना, वे अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती, ऊष्मा निकलती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आप संयोजन अभिक्रिया समझ गए होंगे। दूसरा नंबर देखते हैं हम वियोजन। क्या देखते हैं? वियोजन। में इसको अच्छे से बता देता हूं आपको। वियोजन, दूसरा नंबर अभिक्रिया हमारे पास वियोजन। क्या है? वियोजन देखते हैं। वियोजन का मतलब होता है बिछुड़ना। क्या होता है? बिछुड़ना या टूटना। क्या होना? टूटना। जब एक चीज टूट के, मतलब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक चीज बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लो कोई भी चीज है, उसको हम क्या कर रहे हैं? दो या दो से अधिक टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। कितने? दो या दो से अधिक टुकड़ों में क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लो CaCO3। क्या है? CaCO3। हमारे पास चूना का पत्थर है। क्या है? चूने का पत्थर। इसको हम क्या करें? गर्म करें। इसको क्या करें? हम गर्म करें, तापमान दे। क्या दे? तापमान दे। है क्या दे? हम तापमान दे तो क्या होगा? क्या बनाएगा? CaO, साथ में क्या देगा? CO2। क्या देगा? CO2 देगा। आप देख सकते हैं ये क्या है? एकल अभिकारक है। एकल अभिकारक टूटा तो कितने उत्पाद बनाया? दो या दो से ज्यादा। कितने बनाया? सिर्फ कितने बनाया? दो। तो परिभाषा हमको क्या लिखना है? वे अभिक्रिया जिनका अर्थ होता है क्या? टूटना। जिनका अर्थ क्या होता है? टूटना। वे अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद, एकल क्या बोलते हैं? एकल अभिकारक। जो क्या है? अभिकारक क्रिया करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से ज्यादा उत्पाद बनाता है। सिर्फ कितने उत्पाद बनाए हैं? दो उत्पाद बनाया है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब चूना पत्थर को हम तापमान देते हैं, जो है चूना, और साथ में क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के साथ साथ देखते हैं हम ऊष्मा शोषी। क्या देखते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? हमारे पास आया वर्ड ऊष्मा शोषी। क्या आया? ऊष्मा शोषी। तो वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की हानि होती है। सिंपल एग्जांपल रखना हमको। वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की क्या होगी? हानि होगी। तो ऐसी अभिक्रियाओं कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः जो वियोजन अभिक्रिया रहती है, क्योंकि वियोजन में क्या होता है? तोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। तोड़ने के लिए कोई चीज, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। ऊर्जा खर्च होगी, ऊर्जा हमारे तापमान के रूप में खर्च होगी, ऊष्मा के रूप में खर्च होगी। तो हमको पता है वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की क्या होगी? हानि होगी, या ऊर्जा की क्या होगी? हानि होगी। ऐसी अभिक्रियाओं कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्मा शोषी। इसका अर्थ क्या होता है? ऊष्मा की हानि। क्या की हानि? ऊष्मा की हानि। समझ गए होंगे आप वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया। अब तीसरे नंबर की अभिक्रिया चलते हैं, जिसका नाम हमारा द्विविस्थापन। कौन सा नाम है? विस्थापन। क्या अभिक्रिया नाम इसका? विस्थापन। देखते हैं। अब विस्थापन अभिक्रिया का देखते हैं। चलिए देखते हैं। वे अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? एक तत्व दूसरे तत्व के अवयव को क्या कर लेता है? विस्थापित कर लेता है। वे अभिक्रिया जिसमें एक तत्व का अवयव दूसरे तत्व के अवयव को क्या कर लेता है? मतलब एक तत्व दूसरे तत्व के अवयव को विस्थापित कर लेता है। वे अभिक्रिया जिसमें ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व वाले को क्या कर लेता है? विस्थापित कर लेता। फॉर एग्जाम्पल दो दोस्त की लड़ाई हुई है ना, दो लोग हैं जी, इन दोनों की लड़ाई हुई, इन दोनों के साथ मान लो ये था, तो यहाँ मान लो ये ज्यादा ताकतवर है। ये क्या है? ज्यादा ताकतवर है।
और ये क्या है, कम ताकतवर, दोनों की लड़ाई होगी तो क्या होगा जी, कम ताकतवर वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा ताकत वाले के साथ आ जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा जी, अलग हो जाएगा कम ताकतवर वाला, क्या हो जाएगा, कम ताकतवर वाला। आप समझ सकते हैं जो ज्यादा शक्तिशाली होगा, शक्तिशाली से मतलब क्या, अभिक्रियाशील, जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा उसके दूसरे अवयव को पकड़ लेगा, उसके दूसरे साथ वाले के अवयव को पकड़ लेगा, प्रतिस्थापित कर देगा या विस्थापित कर देगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है लोहा, क्या है हमारे पास, लोहा। जब लोहे की अभिक्रिया हम किससे करा देते हैं, कॉपर सल्फेट, किससे करा देते हैं, कॉपर सल्फेट से करा देते हैं, तो क्या बनता है जी, आयरन सल्फेट। क्या बनता है, आयरन सल्फेट का निर्माण करता है, साथ में क्या अलग कर देता है, कॉपर को अलग कर देता है। क्योंकि हमको पता है कॉपर कैसा है, कम शक्तिशाली किसके, ये कॉपर कैसा है, कम शक्तिशाली किसके, लोहे के। तो क्या करेगा, ये किसको दे देगा, जिसके साथ वाला, इसके साथ वाला आयरन के साथ चला जाएगा और क्या हो जाएगा, अलग, कॉपर अलग हो जाएगा। इस अभिक्रिया में संक्रियता श्रेणी काम करती है। कौन श्रेणी काम करती है, संक्रियता श्रेणी काम करती है। चलिए मैं इसके बारे में आपको अलग से बताऊंगा, सिर्फ बता देता हूँ। संक्रियता श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में, मतलब क्या होता है, पहले बढ़ते से फिर घटते क्रम में जमाया जाता है। ऐसी श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहते हैं, हम संक्रियता श्रेणी कहते हैं। कौन सी श्रेणी कहते हैं, संक्रियता श्रेणी कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार और बता देता हूँ, विस्थापन अभिक्रिया मतलब वो अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के अवयव को कर लेता है, फिर विस्थापित कर देता है। वैसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लोहा है, जब आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो क्या बनता है, आयरन सल्फेट बनता है, साथ में कॉपर अलग हो जाता है। चलिए आप तीसरी अभिक्रिया भी समझ गए होंगे। अब चौथी अभिक्रिया हमारे पास जिसका नाम है द्विविस्थापन। कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन। देखते हैं, चलिए देखते हैं। वे अभिक्रिया, सिंपल से याद रखना, वे अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान, काय का आदान प्रदान होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। वे अभिक्रिया जिसमें काय का आदान प्रदान होता है, आयनों, काय का होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। आप आयन जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं आप इसी को बता देता हूं। देखते हैं, आप आयन जानते होंगे, धातु अथवा अधातु, धातु अथवा अधातु के आवेशित कणों को, है ना। मान लो कि कोई धातु जी क्या है, सोडियम, और जो मान लो अधातु क्या है, कार्बन। इनके जो आवेशित कण होंगे, क्या होंगे, इनके आवेशित कण होंगे, उनको क्या बोलते हैं हम, आयन। क्या कहते हैं, आयन। तो परिभाषा क्या होगी आयनों की, धातु अथवा अधातु के आवेशित कणों को क्या कहा जाता है, आयन कहा जाता है। आयन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन, दूसरा होता है ऋणायन। वे आयन जिसमें जे आयन जिसमें धन आवेश पाया जाता है उनको क्या बोलते हैं, धनायन कहते हैं। वे आयन जिसमें ऋण आवेश पाया जाता है उनको क्या बोलते हैं, ऋणायन कहते हैं। आई होप आयन भी समझ गए होंगे। आप तो सिंपल सा आपको याद रखना, द्विविस्थापन अभिक्रिया में वे अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। एक एग्जांपल देखते हैं हम, एक एग्जांपल देखते हैं। सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया किससे करा देते हैं, बेरियम क्लोराइड से करा देते हैं। किससे करा देते हैं, बेरियम क्लोराइड से करा देते हैं। यहाँ देखो आपको मैं बता दूं, आयन, ये सोडियम है, सोडियम के पास क्या है, प्लस आयन। ये सल्फेट है, सल्फेट के पास कौन सा आयन, माइनस आयन। कौन सा आयन है, माइनस आयन। इसके बाद बेरियम के पास कौन सा आयन, प्लस आयन। क्लोरीन के पास कौन सा आयन, माइनस आयन। अब इन दोनों का, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं तो क्या बनेगा, NaCl। क्या बनेगा, 2NaCl बनेगा। क्या बनेगा, 2NaCl बनेगा। साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा हमारा BaSO4। क्या बनेगा, BaSO4। अब देखते हैं आप, इसका धनायन, जो इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ कनेक्ट हुआ, जो इसका धनायन होगा, ये क्या होगा, ऋणायन हो गया। इसके बाद इसका ऋणायन इसके धनायन से, देखो ये धनायन हो गया, ये क्या होगा, ऋणायन। परस्पर किसका आदान प्रदान हुआ, आयनों का। किसका आदान प्रदान हुआ, तो आयनों का आदान प्रदान हुआ। तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहेंगे हम, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया करते। अब चौथी और लास्ट अभिक्रिया में करते चलते, जिसका नाम है क्या, 5वां नंबर, जिसको बोलते हैं रेडॉक्स। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया।
अब देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में। बे अभिक्रिया जिसमें एक का क्या होता है उपचयन, क्या होता है उपचयन, और दूसरा का क्या होता है अपचयन, क्या होता है अपचयन। वे अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रिया होती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिसमें एक का उपचयन होगा और दूसरे का क्या होगा अपचयन होगा, मतलब एक अभिक्रिया में उपचयन दूसरी में क्या होगा अपचयन होगा। तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे उपचयन। वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में क्या होती है, ऑक्सीजन में क्या होगी O2 में क्या होगी वृद्धि, क्या होगी O2 में क्या होगी वृद्धि होगी। O2 की मात्रा कैसे होगी ज्यादा होगी और हाइड्रोजन की मात्रा कैसे होगी कम होगी, कैसे होगी कम होगी। ऐसी अभिक्रिया क्या कहेंगे हम उपचयन अभिक्रिया। उप मतलब क्या होता ऊपर, क्या होता ऊपर, ऊपर क्या ऑक्सीजन का बढ़ना, किसका बढ़ना ऑक्सीजन का बढ़ना। उप मतलब क्या होता है ऊपर, क्या होता है ऊपर, किसका ऊपर ऑक्सीजन का ऊपर होना, मतलब ऑक्सीजन का क्या होना बढ़ना। इसके बाद अप मतलब क्या होता है नीचे, अप मतलब क्या होता है नीचे, किसका नीचे होना, किसका कम होना ऑक्सीजन का क्या होना। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, किसमें वृद्धि हो जाएगी हाइड्रोजन में क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। आप समझ गए होंगे उपचयन मतलब क्या होता है हाइड्रोजन में सॉरी ऑक्सीजन में वृद्धि, और अपचयन का मतलब होता है क्या ऑक्सीजन में कमी, क्या होता है ऑक्सीजन में कमी। आप आई होप आप समझ गए होंगे। एक एग्जांपल देखते हैं हमारे पास 2Cu प्लस O2, 2Cu प्लस O2, तो ये हमारे पास क्या बन गया 2Cu, क्या बना है 2Cu। देखो हमारे पास ये कापर है, क्या है कापर के साथ क्या जुड़ गया साथ में ऑक्सीजन, क्या जुड़ गया ऑक्सीजन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहेंगे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण, क्या कहते हैं ऑक्सीकरण। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जे बन गया। आप देखते हैं हम इसकी अभिक्रिया, ये Cu है कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया में यदि हाइड्रोजन से करा दे, किससे करा दे हाइड्रोजन से करा दे तो क्या बनेगा कॉपर बनेगा और साथ में क्या बनेगा H2O, क्या बनेगा H2O। अब समझते देखो ये क्या कॉपर ऑक्साइड, ये क्या है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड से क्या हुआ हाइड्रोजन किसमें कमी हुई ऑक्सीजन में कमी हुई, किसमें कमी हुई ऑक्सीजन में कमी हुई। जिसमें ऑक्सीजन में कमी हुई, जिसमें ऑक्सीजन में कमी हुई वह क्या कहलाएगा उपचायक, क्या कहलाएगा उपचायक। मैं आपको उपचायक और अपचायक भी बता देता हूँ, पेपर में बहुत पूछता है। उपचायक क्या होता है जिसमें ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है वह क्या होता है उपचायक, क्या होता है उपचायक। इसी को बोलते हैं हम ऑक्सीकारक, क्या बोलते हैं कौन सा एजेंट बोलते हैं ऑक्सीकारक। कौन सा एजेंट बोलते हैं इसको ऑक्सीकारक बोलते हैं। वे यौगिक या वे तत्व जिनमें ऑक्सीजन देने की क्षमता, वे यौगिक जिनमें ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है वह क्या होते हैं ऑक्सीकारक या उपचायक होते हैं। ये देखो ये क्या है हाइड्रोजन, ये क्या कर रहा है यहाँ ऑक्सीजन को ले रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है ले रहा है। ये क्या है अपचायक, क्या है ये अपचायक। आई होप आप समझ गए होंगे अपचायक क्या है उपचायक क्या है, अपचायक क्या है और उपचायक क्या है। बहुत आईएमपी है, ये बहुत अच्छे से बताया हूं मैं। तो जिनमें ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है वह क्या होते हैं वह क्या होते हैं उपचायक होते हैं, वह क्या होते हैं उपचायक। चलिए आप समझ गए होंगे। दूसरा सेकंड नंबर और देखते हैं हम। इसके बाद देखते हैं हम संक्षारण, क्या देखते हैं हम संक्षारण। देखते संक्षारण क्या होता है जब धातुओं से बनी चीजों, किससे धातु से बनी चीजों को हम क्या कर देते हैं खुले में छोड़ देते हैं, किसमें छोड़ देते हैं खुले में छोड़ देते हैं, जिससे उनका कलर क्या हो जाता है कलर में परिवर्तन हो जाता है, उसके कलर में कलर में क्या हो जाता है बदलाव हो जाता है। उस जिस साथ में उसकी किसकी परत चढ़ जाती है ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम संक्षारण, क्या कहते हैं संक्षारण। सिंपल सा है क्या है, हमको सिंपल सा क्या रखना है, जब हम धातु से बनी चीजों को कहाँ छोड़ देंगे खुले में छोड़ देंगे तो क्या वहां खुले में क्या होगा एक तो ऑक्सीजन होगी और साथ में क्या होगा नमी होगी, क्या होगी नमी। दोनों से क्रिया करके क्या बनाती है ऑक्साइड की परत चढ़ा लेती है, किसकी परत चढ़ा लेती है ऑक्साइड की परत चढ़ा लेती है, उसी को क्या बोलते हैं हम संक्षारण। एक एग्जांपल देख सकते हैं हम लोहे में जंग लगने का, काय में देखते हैं लोहे में जंग लगने का। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है संक्षारण का उदाहरण है। इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं लोहे को पेंट कर सकते हैं, उसको ढांक के रख सकते हैं। मान लो धातुओं को ढांक के रख सकते हैं, धातुओं को क्या कर सकते हैं पेंट कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया कोई भी टॉपिक, यदि आपको विज्ञान में